क्या आप सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में काम करने का मौका पाने के बारे में? अब 482 वीज़ा के लिए 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस ही काफ़ी है। जी हाँ, अब ये वीज़ा पहले से कहीं ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है। इससे आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में करियर बनाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। जानिए इस बदलाव के बारे में और कैसे आप इस नई सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, जानते हैं इस वीज़ा के नए नियमों के बारे में। वेलकम टू ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, यानी वर्क एक्सपीरियंस का जो रिक्वायरमेंट है। पहले, अगर आप किसी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन के लिए अप्लाई करना चाहते थे, तो आपको कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था। ये रिक्वायरमेंट कुछ लोगों के लिए मुश्किल होती थी, खासकर उन एप्लीकेंट्स के लिए जो रिलेटिवली नए थे या जिनके पास लिमिटेड एक्सपीरियंस था। लेकिन अब यह रिक्वायरमेंट घटाकर सिर्फ 1 साल कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको केवल 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि इस वीज़ा के लिए एक बड़ा बदलाव है और इसे प्राप्त करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। अगर आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और वह आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित है, तो आप बिना किसी परेशानी के 482 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। ये बदलाव उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए है जो अपनी फील्ड में कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं, लेकिन जिनके पास पहले से 3 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं था। अब उन लोगों को भी यह वीज़ा मिल सकता है जो 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं, और यह परिवर्तन उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। इसके अलावा, इस वीज़ा के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपके पास जो वर्क एक्सपीरियंस होगा, वह आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित होना चाहिए। यानी, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, तो आपकी एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस भी उसी फील्ड से जुड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी वर्क एक्सपीरियंस आप दिखाएंगे, वह उस स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के तहत होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपकी क्वालिफिकेशन अकाउंटिंग से संबंधित है और आप एक अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस भी उसी फील्ड में होना चाहिए। इसके उलट, यदि आप किसी दूसरे फील्ड में काम कर रहे हैं जो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से जुड़ा नहीं है, तो आपको 482 वीज़ा मिलने की संभावना कम हो सकती है। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस दोनों मेल नहीं खाते, तो वीज़ा अप्रूवल में समस्या आ सकती है। इसके अलावा, इस वीज़ा के लिए स्किल असेसमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादातर ऑक्यूपेशंस के लिए स्किल असेसमेंट ऑप्शनल होता है, जिससे कई एप्लीकेंट्स को ये वीज़ा प्रोसेस काफ़ी आसान लगता है, क्योंकि उन्हें स्किल असेसमेंट से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि, कुछ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस के लिए, जैसे कैबिनेट मेकर, शेफ, वेल्डर और पेंटर, के लिए स्किल असेसमेंट जरूरी होता है। इसका मतलब है कि अगर आप इन प्रोफेशंस में से किसी में काम करना चाहते हैं, तो आपको अपने स्किल्स को प्रूव करने के लिए एक स्किल असेसमेंट पास करना होगा। ये कदम इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो लोग स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स में काम कर रहे हैं, उनके पास सही क्वालिफिकेशन और स्किल्स हैं, ताकि वे उस ऑक्यूपेशन के लिए सही कैंडिडेट साबित हो सके। ये बदलाव खासकर उन लोगों के लिए है जो पहले से स्किल्ड हैं और काम में लगे हुए हैं। अब उन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए 482 वीज़ा को प्राप्त करना आसान हो गया है, क्योंकि उन्हें स्किल असेसमेंट से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती और वे सीधे अपनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के आधार पर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नए नियम के बाद, जिन लोगों के पास पहले से स्किल्स हैं, उन्हें अब इस वीज़ा को हासिल करने के लिए कम ब्यूरोक्रेसी और कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ेगा। 482 वीज़ा अब उन लोगों के लिए और भी अधिक एक्सेसिबल बन गया है जो पहले से स्किल्ड प्रोफेशनल्स के रूप में काम कर रहे हैं और अपने करियर को ऑस्ट्रेलिया में और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस वीज़ा की प्रक्रिया को सरल बनाकर, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स ऑस्ट्रेलिया में आ सके और इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करें। हालांकि, इसके बावजूद, कुछ ऑक्यूपेशंस के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें पूरा करना होता है, और यह सुनिश्चित करना होता है कि एप्लीकेंट उस पर्टिकुलर रोल के लिए फुली क्वालिफाइड और केपेबल हो। इसके अलावा, इस वीज़ा के तहत ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि एप्लीकेंट्स को एक स्पॉन्सर की आवश्यकता होगी। यानी, आपको एक ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉय की जरूरत होगी जो आपको वर्क वीज़ा के लिए स्पॉन्सर करे, और बिना स्पॉन्सर के आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यह नया सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोग आ रहे हैं, वे केवल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स हों, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में काम करने का जेन्युइन और वैलिड मौका मिले। 482 वीज़ा अब एक स्ट्रीमलाइंड और सिंप्लीफाइड प्रोसेस के साथ आता है, जो स्किल्ड वर्कर्स के लिए तेजी से और बिना किसी बड़े बाधाओं के ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका प्रदान करता है। यह ऑस्ट्रेलिया की लेबर मार्केट को बेनिफिट करेगा,
क्योंकि अब ज्यादा प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स ऑस्ट्रेलिया में आकर काम करने के लिए एलिजिबल होंगे। कुल मिलाकर ये बदलाव 482 वीजा सिस्टम को और ज्यादा एक्सेसिबल और एफिशिएंट बनाता है, जिससे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने के कई नए अवसर खुलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you found this video helpful, make sure to like, share, and subscribe for more updates from Zeal Immigration. Stay tuned for more useful insights.